Hello everyone, welcome back to my channel, and today we are going to start with another similar topic, that is other ways to say I am hungry. So before starting this topic, I would like to wish you a very happy Holi, and I hope you have celebrated it well with your family members. So let's move on to today's topic, that is other ways to say I am hungry. So first of all, आई एम हंग्री मतलब मैं भूखा हूँ या भूखी हूँ. ठीक है, जब भी आपको भूख लगती है सो आप बोलते हो कि आई एम हंग्री. सो आज हम वो वर्ड्स, वो सेंटेंसेस, वो फ्रेजेस सीखने वाले हैं जिस पे आप आई एम हंग्री बोल सकते हो. ठीक है, आई एम हंग्री की जगह अगर आप वो बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. ठीक है, सो आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ. इट विल बी अप्रोक्स 9 to 10. So let's move on to the first one. So I am hungry कहने के अलग अलग तरीके. मैं भूखा हूँ, भूखी हूँ, ये कहने के, क्योंकि जब आपको भूख लगती है सो हिंदी में तो ये जैसे चूहे कूदना, पेट में चूहे कूद रहे हैं, हम ऐसे से यूज़ करते हैं. वैसे ही आज हम इंग्लिश में सीखने वाले हैं. ओके, सो लेट मी राइट इट फर्स्ट. Few I will write here, and after erasing that I will be writing more. Okay. So I have written 4 here. 4 ways I have already written जिससे हम कह सकते हैं कि मैं भूखा हूँ, मैं भूखी हूँ. I am hungry. Okay. So first one is saying I am so hungry I could eat a cow. मैं इतना भूखा हूँ या भूखी हूँ. I am so hungry that I could eat a cow. Cow क्या होती है? गाय. सो मैं गाय जितना कुछ खा सकता हूँ, इतना भूखा हूँ मैं, या गाय को खा सकता हूँ. बट यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि दैट यहाँ पे ये लिखा है कि आई कुड ईट अ काउ मतलब काउ को खा लेगा. नहीं, ये नहीं है. मतलब काउ जैसे कितनी बड़ी होती है वैसे वो इतनी चीज़ खा सकता है. इतना भूखा है वो कि वो इतना कुछ खा सकता है. ही सो मच हंग्री दैट ही कुड ईट अ टाइप ऑफ मटेरियल जितनी काउ हो उतनी. ठीक है. And second one is saying my belly is touching my back. Okay, so my belly is touching my back. ठीक है, so इसका मतलब भी यही होता है कि मैं बहुत भूखा हूँ, भूखी हूँ. I am so hungry. So belly is basically, जिसको नहीं पता, belly वो होती है जो हमारी चेस्ट और लंग्स के बीच का जो जगह होती है. ठीक है, the between your chest and your lungs. ठीक है, so the stomach or the front part of your body between your chest and lungs, so उसे हम कहते हैं belly. ठीक है, तो उसकी belly जो है उसके back तक टच हो रही है. उसको इतनी भूख लग रही है. My belly is touching my back. Okay, so third one is saying my tummy is talking to me. Tummy तो आपको पता है, ये stomach. So my stomach is talking to me. वो मेरे से बात कर रहा है. इतनी भूख लग रही है, से आवाज़ें भी निकलती हैं स्टमक से. सो इतनी भूख लग रही है कि उसका टमी जो है उससे बात कर रहा है. फोर्थ वन इज आई नीड समथिंग टू ईट. ये तो बहुत कॉमन सा है कि मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए. आई नीड समथिंग टू ईट. सो हम ये भी बोल सकते हैं. सो एक बार मैं आपको रिकैप्चुलेट करा देती हूँ यहाँ तक चारों के चारों. फर्स्ट वन इज सेइंग आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ काउ. मैं इतना भूखा हूँ कि मैं काउ जितना, जैसे काउ कितनी बड़ी होती है, सो मैं इतनी चीज़ें खा सकता हूँ काऊ जितनी, मेरे को इतनी भूख लग रही है. सो आप इसे इसमें कैटेगराइज कर सकते हो. कोई तो ऐसे पढ़कर सोचेगा कि हाँ काऊ को खा लेंगे. नो, इट्स नॉट रिटन दिस. ओके. एंड सेकेंड वन इज माई बेली इज टचिंग माई बैक. ये भी मैंने आपको समझा दिया. थर्ड वन इज माई टमी इज टॉकिंग टू. मेरा पेट बात कर रहा है, जैसे आवाज़ें आती हैं पेट से जब भूख लगे तो. फोर्थ वन इज आई नीड समथिंग टू ईट. मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए. आई नीड समथिंग टू ईट. सो ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो आपने सुना ही होगा. सो आई होप यहाँ 4 तक आपको क्लियर होगा. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, मीन्स रेस्ट ऑफ इनके अलावा और हम करने जा रहे हैं. ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम राइटिंग मोर. ओके, सो आई हैव रिटन रेस्ट ऑफ द पार्ट्स where you can use this instead of saying I am hungry. So 5th, 6th, 7th, 8th, 9th and 10th. So 5th one is saying my stomach is growling. So growling का मतलब क्या होता है? जो मैंने अभी बताया ना, जैसे हिंदी में बोलते हैं कि जैसे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं. So it's similar to this, not similar to this, मतलब
थोड़ा बहुत सिमिलर है बट पूरी तरह से। ग्राउलिंग मतलब लाइक यू इफ़ यू आर स्टडिंग साइंस देन यू शुड नो कि जब हमारे डाइजेस्टिव जूसेस जब भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं तो आवाज़ें आती हैं, उन आवाज़ों वो भी आवाज़ें स्टमक में ही आती हैं, तो उसे हम एक तरह से ग्राउलिंग कह सकते हैं। लाइक आपको पता होगा कि लीवर जो बाइल जूस सिक्रीट करता है, पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, वैसे ही जो भी एब्डोमिनल साउंड्स आती हैं जो कि हम सुनते हैं, जैसे फूड या लिक्विड्स हमारी बॉडी में जब जाते हैं तो हमें कभी कभार आवाज़ें आने लग जाती हैं, तो वो आवाज़ें भी तब आती हैं जब हम भूखे हों, when we are hungry. So you can simply say, अगर आपको I am hungry बोलना है तो आप ये बोल सकते हो my stomach is growling, मतलब आवाज़ें कर रहा है। ये आप ऐसे शॉर्ट में समझ सकते हो क्योंकि आपके स्टमक में काफ़ी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होंगे तो आवाज़ें आती हैं लिक्विड्स टाइप की। तो माई स्टमक इज ग्राउलिंग, सो आप ये सिंपली कह सकते हो। 6th वन इज सेइंग आई एम हंग्री एज अ बियर। अब बियर क्या होता है? भालू। सो मैं भालू की तरह इतना हंग्री हूँ, जैसे भालू हंग्री होता है अपने खाने के लिए, वैसे ही मैं उतना ही हंग्री हूँ। इतना हंग्री हूँ कि उसने अपना कंपैरिजन जो है वो बियर के साथ कर दिया है, ठीक है, डायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है यहाँ पे। सो एंड 7th वन इज सेइंग आई एम हंग्री एज अ वुल्फ। मैं इतना हंग्री हूँ जितना वुल्फ होता है। वुल्फ को हमें इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं भेड़िया, कहते हैं हमें इसको हिंदी में वुल्फ को। सो मैं इतना हंग्री हूँ जैसे भेड़िया हंग्री होता है अपने खाने के लिए, वैसा। सो जितना भेड़िए को भूख होती है ना अपने खाने के लिए, मेरे को इतनी भूख लग रही है। सो इन दो सेंटेंसेस में जो है वो कंपैरिजन हुआ डायरेक्ट, हमने अपने आप को डायरेक्ट कंपेयर किया है बियर और वुल्फ से। सो एज यू कैन सी यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है, तो यहाँ पे यू कैन से वो लगता है पोइटिक डिवाइस। यू कैन से पोइटिक डिवाइसेस, अगर पोइम हो उसमें आए तो पोइटिक डिवाइसेस, या फिर आप उसे वो भी कहते हैं, हम उन्हें फिगर ऑफ स्पीच भी बोलते हैं, बट यूजुअली वी यूज टू से पोइटिक डिवाइसेस। सो इन दोनों सेंटेंसेस में कौन सा पोइटिक डिवाइस हुआ? दैट इज सिमिली, SIMILE, not smile, it's simile. So I will be making separate videos of simile and there are many more poetic devices. So मैं इधर लिख भी देती हूँ, this is poetic device. So in those word, in those phrases और in those sentences में simile use हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होता, इनडायरेक्ट होता, देन सिमिली की जगह मेटाफर यूज होता है, METAPHOR। सो ये यूज होता, या फिर अगर जैसे आपको पता है ना, जैसे आवाज़ें आती हैं, लाइक कोई सो रहा है या फिर जो भी, सो जैसे किसी की आवाज़ आई, ऐसे जैसे कुछ आवाज़ें आई, सो उन आवाज़ों के लिए भी अलग से पोइटिक डिवाइस होता है, जैसे ओनोमेटोपिया। सो ये सारे पोइटिक डिवाइसेस होते हैं, बहुत होते हैं। सो यहाँ पे ये दो में सिमिली यूज हुआ है, ठीक है। सो आई होप दिस सिमिली का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा थोड़ा बहुत, या फिर आप जब भी एज और लाइक आए तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे सिमिली यूज हुआ है। सो यहाँ पे एज यूज हुआ तो यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन है। सो जहाँ पे भी एज लाइक एज यूज हो तो वहाँ पे सिमिली मीन्स डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है। सो 8th वन इज सेइंग आई एम फ्रीकिंग हंग्री। आई एम फ्रीकिंग हंग्री का मतलब यही है, मैं भूखा हूँ, फ्रीकिंग हंग्री, ओके। सो जैसे आप बहुत रिएक्ट कर रहे हो कि मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, जल्दी खाना दो, ऐसे ऐसे। अगर आप ज़्यादा ही एक्टिंग तो नहीं होती जब भूख लगती है, बट फिर भी तड़प टाइप, तो आप ये यूज़ कर सकते हो, आई एम फ्रीकिंग हंग्री। सो आई होप दिस फ्रीकिंग हंग्री का भी आपको समझ आ गया होगा। 9th वन इज सेइंग आई एम स्टार्विंग। आई एम स्टार्विंग का भी मतलब भूखा होता है, और आई एम फैमिश्ड का भी मतलब आई एम हंग्री होता है, ठीक है। ये दोनों तो बहुत स्मॉल है, बस आपको दो वर्ड याद रखने चाहिए, स्टार्विंग और फैमिश्ड। अब स्टार्विंग आपने सुना होगा, लाइक आपने सुना होगा स्टारवेशन, जब भूखमरी हो जाती है तो स्टारवेशन हम उसे नाम देते हैं। आई होप यू हैव हर्ड दैट बिफोर, स्टारवेशन, ओके। सो यहाँ पे हमने स्टार्विंग कर दी है। सो ये सारे जो है वो इंटरलिंक्ड है। फैमिश्ड, ये आपको कुछ याद करने होंगे वर्ड्स हंग्री बोलने के लिए, ठीक है। लाइक my stomach is growling, I am famished, I am starving, I am freaking hungry, I am hungry as a wolf, I am hungry as a bear. So यहाँ पे सब जगह हमने other ways to say I am hungry ही कहा गया है, ओके।
सो आई होप आपको ये 10 के 10 समझ आ गए होंगे, ठीक है। ये बहुत सिमिलर होते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा भूखे होते हो तो आप स्टार्विंग और फैमिश्ड यूज़ करते हो वर्ड्स में, ओके। सो फिफ्थ वन, चलो हम इसका भी एक बार रिकैप कर लेते हैं। लाइक फिफ्थ वन इज सेइंग माई स्टमक इज ग्राउलिंग। ग्राउलिंग का मैंने आपको क्या मतलब बताया था? आई हैव टोल्ड यू दैट काफ़ी ज़्यादा डाइजेस्टिव जूसेस, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये सारे रिलीज होते हैं। लाइक बाइल जूस, पैनकेटिक जूस, देयर आर मेनी इंटेस्टिनल जूसेस भी रिलीज होते हैं जो इंटेस्टाइन से रिलीज होते हैं। सो ये सारी जब आवाज़ें आती हैं ना, कभी कभार आती हैं लिक्विड्स फूड टाइप की, तो उनको हम ग्राउलिंग कहेंगे। वो भूख की वजह से ही आती है। लाइक आई एम हंग्री, तो आप ये बोल दो माई स्टमक इज ग्राउलिंग। सो सिक्स्थ वन इज आई एम हंग्री एज अ बियर, आई एम हंग्री एज अ वुल्फ। सिक्स सेवेंथ में बस कंपेरिजन हुआ, सिमिली यूज हुआ है। हमने अपने आप को बियर और वुल्फ के साथ कंपेयर कर दिया, ठीक है, कि हम इतने ज़्यादा भूखे हैं। एट्थ वन इज आई एम फ्रीकिंग हंग्री, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। फ्रीकिंग मतलब मैं अपने आप को और बता भी रहा हूँ। लाइक दूसरों को बहुत सबको बताओगे ही, बट आप ये बोल सकते हो कि ये भी सेम ही है, ठीक है। आई एम हंग्री समझ लो, ठीक है। एंड नाइन्थ वन इज आई एम स्टार्विंग, टेंथ वन इज आई एम फैमिश्ड। दीज आर इंटर रिलेटेड, मीन सारे इंटर रिलेटेड है क्योंकि हमने हंग्री के ही करे हैं। सो आई एम स्टार्विंग, आई एम फैमिश्ड। अगर आपको छोटे छोटे याद करने हैं तो आप ये दो याद कर सकते हो, ठीक है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, give it a big thumbs up and don't forget to hit the bell icon for all the updates for my new videos. Thank you.